बदरिया घेरिया आइल नदी, कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया। बदरिया घेरिया आइल नदी, अरे घीरी घीरी आई सावनी बदरियाना। घीरी घीरी आई सावनी बदरियाना। बदरियाना बदरियाना बदरियाना, घीरी घीरी आई सावनी बदरियाना। घीरी घीरी आई सावनी बदरियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Cloud9 में। मैं हूँ सिमरन और आज हमारे साथ मौजूद हैं लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव जी। मैम, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया और चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग, कोविड का टाइम भी चल रहा है तो सभी लोग स्वस्थ होंगे। अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो इसमें आप कुछ तो तैयारियां होंगी आपकी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। क्या कुछ आपने तैयारी कर ली है ये सब? देखिए, सावन का महीना जो होता है, चूँकि प्रकृति अपने सौंदर्य पे होती है, एक अलग प्रकृति में बदलाव होता है, तो इसमें गाने को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां होती है। जैसे पहले क्या होता था, सावन महीने का जब शुभारंभ होता था तो कजरी गाया जाता था, झूला झूला जाता था पेड़ पे। आपने बचपन में देखा होगा कि गांव में झूले डाले जाते थे, महिलाएं, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे झूले झूलते थे और झूला झूलते समय कुछ विधा गाते थे, कुछ गीत गाते थे। उस गीत को हम लोग कजरी के नाम से जानते हैं, जो कि सावन और भादों के महीने में बहुत प्रसिद्धि से गाया जाता है और लोग भी बहुत चाव से सुनते हैं ऐसे गीतों को। कुछ ऐसे गीत जो आप हमें सुनाना चाहेंगे, अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। सावन का महीना है तो कैसे क्या कुछ बदलाव होता है हमारे प्रकृति में, हमारे मन का जो भाव होता है वो कैसे बदलता है। अरे घीरी घीरी आई सावनी बदरियाना। बदरी भागत फिरे ल जाके, बदरा घेर ले आवता। बदरी भागत फिरे ल जाके, बदरा घेर ले आवता। बदरा घेर ले आवता, बदरा घेर ले आवता। बदरी भागत फिरे ल जाके, बदरा घेर ले आवता। बदरी भागत फिरे ल जाके, बदरा घेर ले आवता। बहुत खूब मनीषा जी, बहुत अच्छा। आप हमें अब ये बताइए कि सावन के महीने में जो गीत आते हैं वो और सब गीतों के अकॉर्डिंग कैसे अच्छा होता है, कैसे डिफरेंट होता है? अलग होता है। जैसे देखिए, लोकगीत का एक यही विशेषता है कि मौसम प्रधान गीत भी हैं और अवसर प्रधान भी गीत हैं। और उसमें जो सावन का गीत होता है, जैसे छठ के गीतों का अपना अलग महत्व होता है और एक समय में ही गाया जाता है। होली के गीतों का अपना महत्व होता है, वो भी एक समय में। अभी के टाइम में होली के गीत नहीं बजा सकते, वैसे ही सावन के महीने में कजरी गाया जाता है, सुना जाता है और इसका भी अपना एक अलग महत्व होता है। चूँकि प्रकृति भी हमें ये सुनने के लिए प्रेरित करती है, तो जब हम उस महीने में, उस मौसम विशेष में गीतों को सुनते हैं तो एक अलग भाव होता है। गीत अलग होते हैं कि धुन अलग होता है। होली का धुन अपना अलग है, छठ का धुन अलग है, शादी ब्याह का धुन अलग है, बच्चे का जन्म होता है तब का धुन अलग है। वैसे ही कजरी का धुन होता है, मिर्ज़ापुरी कजरी, बनारसी कजरी, जैसे मिर्ज़ापुरी कजरी है। अरे कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया। बदरिया घेरिया आइल नदी, कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया। बदरिया घेरिया आइल नदी, अरे तू त जात हऊ अकेली कि तोहरा संग ना सहेली। तू त जात हऊ अकेली, अरे तोहरा संग ना सहेली कि गुंडा रोक ली है बिचही डगरिया। बदरिया घेरिया आइल नदी, ये मिर्ज़ापुरी कजरी है। वैसे ही बनारसी कजरी अपना एक अलग होता है। एक नई नई शादी हुई है और भाई, चूँकि मायके में भाई जाता है बहन को लेने के लिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो उसमें कहती है कि मेरी नई नई शादी हुई है, प्रेम एक अलग परवान पे है, तो मैं अपने पति को छोड़ करके और अपने घर परिवार को छोड़ करके मायके नहीं जाऊंगी। तो उसको कहती है, अरे भैया मोरे आए,
आनवैया हो सवनवा में, अरे ना जइबे ननदी, भैया मोरे आए। आनवैया हो सवनवा में, ना जइबे ननदी, ना जइबे ननदी, अरे ना जइबे ननदी, ना जइबे ननदी, अरे ना जइबे ननदी, सवनवा में ना जइबे ननदी, भैया मोरे आए। आनवैया हो सवनवा में, ना जइबे ननदी। सोने के थारी में, अरे जब ना परोसो, सोने के थारी में कि जब ना परोसो, अरे भैया मोरे खाए चाहे जाए हो सवनवा में, ना जइबे ननदी, भैया मोरे आए। आनवैया हो सवनवा में, ना जइबे ननदी। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा गाना था, बहुत ही प्यारा। मनीषा जी, अभी इस जनरेशन में जैसे बहुत सिर्फ और सिर्फ रीमिक्स गाने आते हैं, अश्लील गाने, रीमिक्स गाने, और ज़्यादातर लोग वही पसंद करते हैं। तो और आप इस जनरेशन में भी अभी भी लोग गीत को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, गाती हैं, बहुत अच्छे से दिखाती हैं। तो आप इस चीज़ के लिए आपका क्या रीज़न, आपको रीमिक्स गाने नहीं पसंद है या फिर रीज़न कुछ और ही है? ऐसी बात नहीं है कि रिमिक्स गाने पसंद नहीं है या जो भी अभी आ रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोकगीत को ही लेकर के चलिए, आप नए गाइए, रिमिक्स गाइए, डीजे गाइए, बट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए जो गंदे होते हैं। जो क्योंकि कभी भी कोई भाषा गलत नहीं होता, पूरा का पूरा कोई गीत नहीं गलत होता, उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है जो कि बहुत गलत हो जाता है। तो आज का जनरेशन सिर्फ गंदे चीज़ों को नहीं पसंद करता, ऐसा हम नहीं कह सकते। उनका एक अलग क्राइटेरिया है, उनका एक अलग दर्शक है, और हमारा भी एक अलग दर्शक है जो भोजपुरी में पढ़े लिखे समाज है, जो भोजपुरी में एलिट वर्ग के लोग हैं, तो वो सुनते हैं। मेरे परिवार के सारे सदस्य सुनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमेशा मैसेजेस आता रहता है कि आपका गाना भी मैंने रिलीज़ किया है गाने, जिसमें से 3 मैंने ट्रेडिशनल गीतों पर काम किया है, 2 नए गीतों को मैंने लिया है। तो नए गीत भी जो हैं उसमें आप देखिए धुन एकदम झूमने जुमाने वाला है। मैंने खुद उसमें लिपसिंग भी किया है, तो आप सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें कहीं गंदे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। गंदे शब्द ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंदे शब्द लोग सुन रहे हैं। मनीषा जी, आपका जो नए एल्बम आ रहे हैं, नए गाने आ रहे हैं, वो दर्शक कहाँ पे सुन सकते हैं उसको ओरिजिनली? मेरा खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरा चैनल है, सिंगर मनीषा श्रीवास्तव के नाम से। वो मेरा ऑफिशियल चैनल है, और वहाँ पे मैं अपने गीतों को रिलीज़ करती हूँ, क्योंकि मैं किसी कंपनी के अंडर में नहीं गाती हूँ, क्योंकि मेरे कंटेंट अलग होते हैं, और इस तरह के कंटेंट कंपनी लेती तो है लेकिन उस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाती है जिस तरीके से हम दर्शकों को देते हैं। तो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना ये कतई सही नहीं है, क्योंकि पारंपरिक गीत हैं, ट्रेडिशनल गीत हैं, तो उनको उसी तरह से परोसिए जिस तरह से दर्शक सुनना चाहते हैं। तो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सिंगर मनीषा श्रीवास्तव के नाम से, और फेसबुक पेज है जहाँ पर बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वहाँ भी दर्शक जो हैं वो मेरे गीत को सुन सकते हैं। ज़रूर सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि मेरे गीत आपको कैसे लगते हैं। मनीषा जी, आप विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आप आती होंगी, तो आप कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, शुरुआत में तो आती थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि कठिनाई हर चीज़ में आती है, चाहे आप धारा के साथ काम करें या धारा के विपरीत दिशा में काम करें। पहले लोग कहते थे, जब मैं छोटी थी गाती थी, तो यही कजरी सुना रही हो, यही चैता सुना रही हो, यही होली जो चीज़ें सुना रही हो, ये गीत हम घर में सुनते आ रहे हैं। गाना है तो लेटेस्ट गाओ, मॉडर्न गाओ। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने पारंपरिक गीतों को ही लेकर आगे बढ़ूँगी, और आज ऐसा सिचुएशन है कि लोग अपने परंपरा से कट गए हैं, लोग अपनी संस्कृति से कट गए, अपने गांव से कट गए, तो इस तरह के गीतों को लोग वैल्यू दे रहे हैं। तो मेरे लिए काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे मन को सुकून मिलता है, और अच्छा लगता है कि 50 लाख दर्शक अलग दर्शक न सुन करके अगर 1 लाख अच्छे लोग मेरे गीतों को सुनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।
और मैं हमेशा कहती हूँ कि लिख पर सब काम कर रहे हैं, लिख से हटकर काम कीजिए, ज़्यादा आनंद आएगा और धीरे धीरे स्टार बनिए। ये नहीं कि आज ट्रेंडिंग में आए, कल को कोई जान ही नहीं रहा, कल को कोई पूछ ही नहीं रहा। धीरे धीरे कोई आगे बढ़ता है ना, तो सफ़र का आनंद भी बहुत अच्छे से लेता है और ज़्यादा समय तक स्टार बना रहता है। मनीषा जी, आप दर्शकों को, प्रशंसकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी जिसकी वजह से वो आपके गाने सुने? बिल्कुल, ये एक्चुअली मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी गंदे गाने आपके बीच हैं वो किसी भी आर्टिस्ट का हो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ के निष्पक्ष होकर उसको रिपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो गीत हमारे समाज में गंदगी फैला रही है। जब आपके ऊपर बात आएगी ना तब आप जागरूक होंगे। उससे अच्छा है कि जब दूसरों पर बात आई है तब जागरूक हो जाइए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मनीषा श्रीवास्तव के गीतों को सुनिए, नहीं, जो भी कलाकार अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कलाकार अच्छे कंटेंट पर काम कर रहे हैं, जो भी कलाकार आपके एरिया के हैं, राज्य के हैं, आपके घर के आसपास हैं, उनके गाने को शेयर कीजिए, उनके गाने को देखिए। आप देखेंगे तो वो इंस्पायर होते हैं और भी आगे वीडियो क्रिएट करने के लिए वो ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो आप अच्छे गीतों को सपोर्ट कीजिए, लोकगीतों को सपोर्ट कीजिए और गंदे गीतों को एट ए टाइम रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए। थैंक यू। सावन का महीना आ रहा है और मनीषा जी के काफ़ी एल्बम भी आ रहे हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मनवा के बेदना बेदो न जाने, मनवा के बेदना बेदो न जाने, बेदो न जाने मनवा, बेदो न जाने मनवा, बेदो न जाने मनवा के